वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। एक उनकी पत्रिका में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे और जिनका बहुत खराब तरीके से अंत हुआ क्रिकेट कैरियर का, ये थे चेतन शर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली थी और इनका विश्व रिकॉर्ड तो रहा ही है। लेकिन इनके साथ एक घटना ऐसी घटी कि जावेद मियांदाद के एक लास्ट छक्के ने, जिसमें इंडिया मैच हार गया, इनके कैरियर को तबाह करके रख दिया। आप देखें, इनकी कुंडली में शनि अपनी ही राशि के चौथे घर में बैठे हैं और अकॉर्डिंग टू काल पुरुष, जैसा मैंने बताया, वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। लेकिन इस शनि की दृष्टि ने क्या काम करा कि जैसे ही इनको एक अच्छा सा फेम मिलने वाला था, इनको डाउनफॉल की तरफ धकेला। और जब डाउनफॉल की तरफ देखा तो फिर ये वापसी कर ही नहीं पाए। और अगर इनकी पत्रिका की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के विरुद्ध 1984 में इन्होंने पहला मैच खेला और पहले ही मैच में ये बहुत प्रशंसा के पात्र बन गए। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बनना कोई आसान काम नहीं होता, जैसा कि आप सब जानते हैं। बहुत जल्दी टीम में पहुंचे, लेकिन उतनी जल्दी टीम से बाहर भी हो गए। सन 2009 में इनकी क्रिकेट की अकादमी इन्होंने खोली थी, वो भी बंद हो गई। और इन्होंने अपने को सफल करने के लिए बहुत सारे काम प्रयास किए। हालांकि ये जो है कोच मेंटर भी बने, साथ में कमेंटेटरी भी इन्होंने हाथ डाला, लेकिन इनके काम नहीं चल पाए। कर्म रोजगार पाने के लिए सैकड़ों प्रयास किए हैं इन्होंने, बावजूद इसके इनको सफलता नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये वापस में दोबारा उसी स्थान में चले गए जहां से निकले थे। अगर ये उस स्थान से दूर रहते तो बहुत बढ़िया रहता। और इनकी पत्रिका में इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो बहुत सारे अच्छे योग भी पाए जाते हैं, जिनमें एक गजकेसरी योग भी है। ठीक। और अगर हम साथ में अन्य कोई योग देखें तो वो बहुत सारे अन्य योग के अलावा दो पंच महापुरुष योग भी बने हैं। इनके चतुर्थ स्थान में शनि है, जो अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अगर क्रिकेट मैच में बहुत अच्छी उठान ली तो बहुत जल्दी जल्दी इनको तबाह भी कर दिया गया। जैसा मैंने बताया कि शनि यहां से चाहता है कि घर बैठे काम हो जाए, इन्होंने यही गलती करी। इन्होंने हरियाणा में अपने प्रदेश में ही अपने काम करने की कोचिंग की इंडस्ट्री रखी और ये बुरी तरह से पिटे या फ्लॉप हो गए। उदाहरण के तौर पे और कुंडलियां भी हमारे पास हैं, जिनमें एक आती है महानायक अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका। आप सब जानते हैं तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि महानायक जो रहे हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, उनकी पत्रिका में जब आप अगर अच्छी तरह से देखें तो एक बड़ा अजीब सा संयोग नजर आता है कि लग्नेश होकर शनि चौथे भाव में है और उन्होंने मातृभूमि यानी कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले, वो उन्होंने छोड़ा, मुंबई को अपना बेस बनाया और उन्होंने काम ही ऐसा पकड़ा जिसमें उनको टिक कर काम नहीं करना पड़ता है। जगह जगह जाके उनकी शूटिंग्स होती हैं और वो महानायक बनते चले गए और शनि ने उनको लगातार काम भी दिया है। लेकिन यहाँ ये बात फिर भी ध्यान रखिएगा कि शनि ने बार बार अटका अटका के काम किया, रेगुलर काम तो नहीं दिया है। इसके अलावा और उदाहरणों की बात करूं तो एक और बहुत चर्चित हमारे पास नाम आता है मार्लिन मुनरो का। जैसा कि आप सब जानते हैं, जबरदस्त अभिनेत्री रही हॉलीवुड की, काफी नाम दाम कमाया और रहस्यात्मक मृत्यु इनको मिली। इसके अलावा मदर टेरेसा की पत्रिका में भी शनि जो है चौथे भाव से 10वें घर को देख रहा है। इसके अतिरिक्त हिलरी क्लिंटन और मैडोना, एमा वाटसन, ये तीन और महिलाएं हैं जिनकी पत्रिका में भी ये योग पाए गए हैं। अब आपको बात करते हैं अंतिम पायदान की, और अंतिम पायदान में हम जब चलेंगे तो यहां मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव का शनि क्या क्या करने वाला है। तो अष्टम भाव में जब शनि होगा तो जैसा आपने देखा कि आठवीं राशि जो है वो सिक्रेटिव राशि है और ये राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि पड़ती है। कैरियर का मालिक होकर शनि 10वें घर का मालिक होकर अष्टम घर में जब चला जाता है तो आपके काम में गुप्तता चाहेगा, यानी वो चाहेगा कि आप गुप्त रूप से काम करें, दूसरों के लिए कोई काम करके लोगों को दें। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, शनि जब अष्टम में होते हैं बहुत अच्छी तरीके से करा देते हैं, क्योंकि वो कर्म के मालिक होके अष्टम में चले गए। इसके अलावा इंश्योरेंस का काम, किसी की मृत्यु से लाभ होने वाले काम, इनहेरिटेंस के काम, ये सब काम अगर आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, छुपे हुए काम, और खासतौर से ऐसे काम जिनमें खोजबीन करनी पड़ती हो जैसे कि रिसर्च, स्कूबा डाइविंग इत्यादि में शनि का अष्टम भाव में प्रभाव देखा गया है। कर्मेश होके ये अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि से देख रहे होंगे अपने ही घर को, कामों में उठा पटक तो देंगे, यानी जिस दिन आप बहुत अच्छा कोई काम कर लेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको काफी समय के लिए बाहर कर दिया जाएगा या काम से आपको अलग कर दिया जाएगा। अष्टम भाव के शनि की ये विशेषता देखने में आती है। अब जैसा मैंने बार बार बताया कि काल पुरुष का आधार तो आपको रखना ही रखना है। यहां कुछ लोग ये कहेंगे कि ये शनि दृष्टि ये कराती, वो कराती, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तीसरी दृष्टि जो है वो गुप्त रूप से काम कराने का प्रयास करती है। यानी शनि अगर अष्टम भाव से आपके 10वें घर को देख रहा है तो आप छुपा हुआ काम करें, गुप्त काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बेहतरीन उदाहरण जो हमारे पास आता है वो मैं आपको दिखाता हूं, और वो उदाहरण हमारे पास आता है आचार्य रजनीश यानी कि ओशो जी का, जिनकी पत्रिका वृषभ लगन की है और इनकी पत्रिका में शनि कर्मेश होकर अष्टम भाव में बैठ गए हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने गुप्तता भरे विषय को चुना, यानी कि ये अध्यात्म की ओर बढ़े। इसके अलावा इन्होंने गुप्त संबंधों के ऊपर बहुत अच्छी जानकारियां समाज को दी।
पूरी जिंदगी का फिलॉसफी इन्होंने जो है दुनिया के सोचने का तौर तरीका बदल के रख दिया। अष्टम भाव जबरदस्त तरीके से जागृत रहा है और इन्होंने खासतौर से पाश्चात्य जगत के लिए जो बातें कही है वो बहुत बेहतरीन रूप से कही है। बेहतरीन तर्क के साथ ये जवाब देते थे और बेहतरीन उदाहरण देते थे। आध्यात्मिक गुरुओं में आज भी इनका लोहा पूरा वर्ल्ड मानता है। ये माना जाता है कि इस जैसा व्यक्ति, लर्नड व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति कोई हुआ ही नहीं जिसने अष्टम भाव से संबंधित चीजों को इस प्रकार से बाहर लाकर उजागर किया कि लोग दंग रह गए। इनकी एक और क्वालिटी मानी जाती है कि इन्होंने खासतौर से कुछ ऐसे सब जो ऐसे कुछ वो रहे काम संबंधों के ऊपर जो बातें रही हैं, उन्होंने इस प्रकार से लोगों को नजरिए में दिए हैं कि लोगों का एक परसेप्शन बदल गया। वेस्टर्न जगत इनका दीवाना होकर रह गया, लेकिन इनको अकाल मृत्यु का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन सवाल हमारा वो नहीं, अगर छुपा हुआ काम किया, बहुत जबरदस्त राइज ली, और जैसा कि मैंने कहा कि शनि अपनी ही राशि को देख रहे थे तो इनको इस प्रकार से बहुत जबरदस्त लाभ भी मिला है। अब हम अगर बात कर रहे हैं ओशो के अतिरिक्त कुछ और हमारे पास उदाहरण हैं जिनमें आप देखेंगे मार्टिन लूथर किंग एक उदाहरण है। इसके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि आयरन मैन सीरीज में बहुत जबरदस्त अभिनेता का काम करते हैं, वो इसमें देखे गए हैं कि उनका भी अष्टम भाव का शनि है और वो जबरदस्त तरीके से छुपे हुए काम यानी आयरन मैन इंडस्ट्री या मार्वल प्रोडक्शन में वो काम करते रहे हैं। बहुत अच्छे अभिनेताओं में इनकी गिनती है। इसके अलावा शेक्सपियर सीरीज में जब उन्होंने काम किया था तो बहुत जबरदस्त, शर्लॉक होम्स की सीरीज में उन्होंने जब काम किया था तो बहुत जबरदस्त सफलता पाई थी। एक और खिलाड़ी हमारे पास आते हैं माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इनकी पत्रिका में भी ये योग देखने में आया। इसके अलावा द रॉक नाम से जो प्रसिद्ध अभिनेता है जिनका नाम है ड्वेन जॉनसन, उनकी पत्रिका में भी ये एक योग पाया गया कि शनि अष्टम भाव से दसम हाउस को देख रहा था। अब यहां मैं आपको कुछ अन्य बातें भी बताता चलूं, ये तुमने उदाहरण के अनुसार आपको दी है। अब क्योंकि शनि काल पुरुष में कर्म के मालिक माने जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो असल में क्या आपसे चाहते हैं या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। शनि कर्म के स्वामी माने गए हैं और इनका कर्म क्षेत्र का मामला विशेष प्रभाव रखता है। जब भी कुंडली में तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से शनि 10वें घर को देखते हैं तो एक प्रकार का कर्म युद्ध आपके हिस्से में आ जाता है। आपको असहनीय स्थिति होने के बावजूद भी काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस शनि के मंत्र को समझ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपका शनि जो है लगन में है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, चौथे घर में है तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, और अगर 8वें घर में है तो गुप्त रूप से काम करना पड़ेगा। जातक को नौकरी, काम धंधे, व्यवसाय में बहुत देरी से सफलता शनिदेव देते हैं, सभी जानते हैं, इसलिए मैं वो बातें बार बार नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा संघर्ष तो सबको हर क्षेत्र में करना ही पड़ता है। गुण होने के बावजूद नौकरी धंधे के लिए बार बार परेशानियां आती रहेंगी, बार बार असफलताएं मिलती रहेंगी, लेकिन एक आयु निकलने के बाद ये आपको बहुत तगड़ी राइज भी देते हैं। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब शनि 10वें घर को देखते हैं तो जातक विशेष को उत्तरांतर में, जैसे कि 40-42 की उम्र के बाद, काफी धनवान बनाने का प्रयास करते हैं, यानी धन देने की कोशिश करते हैं। ये कुंडली में कितने राजयोग हो, लेकिन अगर शनि का आप मंत्र नहीं समझे तो आपका कर्म क्षेत्र हमेशा प्रभावित रहेगा और आपको कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहेगी या कामयाबी आपसे कोसों दूर रहेगी। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो 10वें भाव पे शनि की दृष्टि जो है मध्य आयु तक बहुत संघर्ष कराती है। रुकावटें, देरी और कड़ी मेहनत से कैरियर में सफलता प्रदान करती है। 38 वर्ष की आयु होने के बाद आपको बहुत जबरदस्त सफलताएं मिलती हैं। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि जो होती है कैरियर और व्यवसाय को कम उम्र में अधिक असफलताएं और निराशाएं ही देती हैं। जातक बहुत परेशान रहता है, पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं होते, पिता के पास भी जातक के, क्योंकि 10वां घर पिता के धन संपत्ति का भी होता है, औसत या मध्यम धन होता है, जीवन शैली माध्यम होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पैसे से आपको मध्यम जीवन देती है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं मध्य वर्षों में दृढ़ता, स्थिरता, लोकप्रियता भी आपको मिलने लगती है। जातक एक शक्तिशाली व्यवसायी या शक्तिशाली व्यक्तित्व बनकर उभरता है। इसके अलावा शनि आपको इतना तपा देते हैं काम के लिए कि आपको ये पता चल जाता है कि काम किस प्रकार से और कैसे किया जाना है। ये दृष्टि बहुत कम स्थिति में हमने पाया कि ऐसा व्यक्ति जिसका शनि 10वें घर को देख रहा है और वो अमीर ना बने, यानी 38 वर्ष के बाद जातक विशेष के पास बहुत सारा धन आता है। जातक का बचपन भले ही गरीबी में गुजरता है, लेकिन जातक अमीर होकर ही मरता है। उदाहरण जो मैंने आपको बताए उन सब कुंडली में आप देखिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी राज लेकर आए हैं, जैसे कि विराट कोहली का आपको मैंने बता ही दिया, चौथे घर का चेतन शर्मा जी की कुंडली का भी आपको मैंने बताया, और अष्टम का भी, ओशो का भी आपको मैंने बताया। तो ऐसे व्यक्ति भले ही गरीबी में पैदा होंगे, लेकिन अगर शनि 10वें घर को देख रहा होता है तो एक एज के बाद यानी 38 वर्ष की आयु के बाद धन भी देना रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होकर ही गुजरता है। लेकिन समझना पड़ेगा शनि के इस मंत्र को कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं,
हमारा ये प्रैक्टिकल मंच है, हम प्रैक्टिकल ही बात करते हैं। यदि आप हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं प्रत्येक भाव दृष्टि के अनुसार बहुत सारे उदाहरण आपको दूं तो वो भी मैं बता दूंगा, हालांकि मैंने कुछ उदाहरण आपको आज ही दे दिए। यहां ध्यान रखिएगा कि शनि कर्म के अतिरिक्त लाभ के मालिक भी हैं। यदि कर्म अच्छा हो रहा है या सही दिशा में हो रहा है तो लाभ मिलने से आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। उदाहरण आप देख ही चुके हैं। बस आपको ये समझना है कि शनि आपसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार से काम करवाना चाहते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं कि शनि की दृष्टि खराब होती है, शनि ऐसे काम कराते हैं, रोक के काम, वो बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं। कुंडलियां मैंने आपको उदाहरण स्वरूप दिखाई हैं, प्लस चार चार उदाहरण एक्स्ट्रा भी बताए हैं। आप उन सब कुंडलियों में लगाइए और देखिए, आप भी अपनी कुंडली में लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि शनि 10वें घर को देख रहा है तो वो किस प्रकार के फल देगा, किस प्रकार से देगा और वो कैसे आप उसका निराकरण कर पाएंगे। उपाय के तौर पे मैंने तरीके आपको बता दिए हैं। अगर लगन में शनि है तो प्रोफेशनल बनिए, बहुत मेहनत कीजिए, आपके पास पैसा खुद चल कर आएगा क्योंकि आप हुनरमंद हो चुके होंगे। और चौथे घर में है तो जन्म स्थान से दूर रहिए, ब्रेक ले लेके काम कीजिए, रेगुलर काम नहीं कीजिए। और अष्टम भाव है तो गुप्त रूप से काम कीजिए, अपनी प्लानिंग किसी से डिस्कस मत कीजिए, छुपे हुए काम करेंगे, जबरदस्त कामयाब मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए मेरा आपके लिए यही एक पोस्ट था जिसमें मैंने शनि, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कर्म कारक हैं, लाभ कारक तो है ही है, बहुत सारे भ्रम है और इन भ्रमों को तोड़ना ही ज्योतिष में सच्ची सेवा है। तो हम इसी कार्य में लगे हैं। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।